हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हमारा अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें देखिए उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। आप इसे एकदम से 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे बहुत कम प्रश्न पूछता है, लेकिन जो पूछता है एकदम चौकस पूछता है। अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो पक्का आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए आपको एकदम से उसको याद कर ही लेना है, ठीक है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ में लिखना है, ठीक है। देखिए, किसी सीधे चालक में, चालक कैसा है, सीधा है, याद रखिएगा। सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। जब भी क्वेश्चन पूछना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सीधे चालक में धारा की दिशा पूछे तो क्या बताइएगा आप, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। क्या बताइएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। अगर हम किताब पढ़ाते तो आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते। और देखिए, मैट्रिक में क्या होता है कि वो ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी ये क्वेश्चन हो गया ना तो सेम वही क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर की बात कर रहा है, भीतर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। याद रखिएगा, जब भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका कहे और उसके भीतर की विद्युत क्षेत्र पूछे तो क्या होगा इसका आंसर, सिरे की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र, हाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसी के कारण क्या होता है कि लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रहता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम यानी बाएं हस्त का जो नियम है उसमें अंगूठा किस दिशा को बताता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धारा का चुंबकीय क्षेत्र का बल का, ग आंसर होगा। बल का क्या बताता है, दिशा बताता है। कौन सा, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है। तब हमारा 5वां क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान की चाल की वेग की संवेग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेग भी हो जाएगा और संवेग भी हो जाएगा। वेग और संवेग भी क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6वां हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जब उत्तर की जब भी बात करें ना तो ऊपरी मुखी हम बोलेंगे, उत्तर की जब भी बात करें तो क्या होगा, ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पे निर्भर करती है। तो देखिए, हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, नहीं, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ग नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र कहते हैं।
कि वास्तव में विद्युत जनित्र मतलब कि क्या है, इसमें से ऑप्शन में चूज करना है। तो विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का काम करता है, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा कि ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है क्या, विद्युत जनित्र। ठीक है, अब आइए हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहाँ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि कम ऑप्शन देखिए, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। नहीं, गलत है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी गलत है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन नहीं करता है, ये भी गलत है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। आपका आंसर यही सही है, घ नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। देखिए, इसमें आंसर आपका हो जाएगा आधे। जैसे ही आधे का होगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा होगी तो क्या होगा, परिभ्रमण के पश्चात आधा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए, बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे लघु पतन होगा तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है कि घरेलू उपयोग के लिए हमारे घरों में जो विद्युत मतलब आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्टेज, कितना हर्ट्ज पे काम करती है, चाहे कितना हर्ट्ज या कितना वोल्टेज पर होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती है। कोई भी आप लोगों से पूछ देगा कि हमारे घरों में जो बिजली की आपूर्ति होती है तो बताओ कितना वोल्ट पर काम करती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, आप लोग देखे होंगे, गर्म, ठंडा और अर्थ माने भूयोजित, भूमि में जो अर्थिंग कहते हैं हम लोग। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, दिया हुआ है, आपको बताना है। हरा, हरा, काला तथा लाल। नहीं, ख में देखिए काला, हरा तथा लाल नहीं होगा। ग में लाल, काला तथा हरा। आपका आंसर यही होगा, ग नंबर। अब आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में। कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। अब इसमें आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कभी भी स्विच को गर्म तार में लगाया जाता है ताकि हम स्विच ऑन ऑफ करें तो गर्म का कनेक्शन कट जाए। कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज जो है वो दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन ग सही होगा कि लघु पतन और अति भारण दोनों के कारण क्या करता है, हम बचा लेता है। माने कि लघु पतन भी होगा तभी क्या होगा, विद्युत फ्यूज हमको बचा लेगा। अति भारण भी होगा तभी विद्युत फ्यूज हमको बचा लेगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है वो आधारित है काथी पे, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ऊष्मा बढ़ता है तभी ना विद्युत फ्यूज खत्म हो जाता है, तभी तो हमारी रक्षा हो पाती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तब बताइए कि विद्युत फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाता है? विद्युन्मय तार में, यानी ऑप्शन नंबर ग में, विद्युन्मय तार में। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर फाइनल हो गया, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फाइनल। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।